हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। मैं हूं सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग कोर्स, जिसके अंदर हमने आज का जो हमारा टॉपिक है वो पढ़ना है पैराग्राफ टैग। प्रीवियस वीडियो की अगर हम बात करें तो लास्ट क्लास में हमने हेडिंग एलिमेंट को हमने समझा था, हेडिंग टैग को समझा था, जिसमें हमने 6 टाइप के हेडिंग टैग को हमने पढ़ा था। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट टैग को स्टार्ट करेंगे जो कि है पैराग्राफ टैग। तो हम समझते हैं पैराग्राफ टैग क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो HTML एलिमेंट में हम आज जो आप पढ़ने वाले हैं वो है पैराग्राफ टैग, और इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द पैराग्राफ ऑन वेब पेज। यहाँ पे बात कर रहा है कि अगर हम अपने वेब पेज पे कोई पैराग्राफ दिखाना चाहते हैं, कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पैराग्राफ एलिमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, और उसको लिखने के लिए हमने पी टैग को यूज़ करना होगा। जो भी यहाँ पे आपको एंगुलर ब्रैकेट में दिख रहा है, इस एंगुलर ब्रैकेट को हम बोलते हैं टैग, और चूंकि यहाँ पे पी लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम इसको पी टैग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे अभी आप दूसरे टैग को देखेंगे जो कि राइट साइड में लिखा हुआ है, यहाँ पे स्लैश करके पी लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये क्लोजिंग टैग है। ओके, तो एक होता है ओपनिंग टैग और दूसरा होता है क्लोजिंग टैग, और ऐसे टैग को हम कंटेनर टैग बोलते हैं, कंटेनर एलिमेंट बोलते हैं। कंटेनर एलिमेंट का मतलब होता है कि ये कोई डेटा को कंटेन करेगा। ओके, तो यहाँ पे आज जो हमने समझना है वो पढ़ना है पैराग्राफ एलिमेंट को, यानी कि पी टैग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको हम डायरेक्टली अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि जो लेफ्ट साइड में है यहाँ पे हमारा ब्राउजर है, और राइट साइड में आप देखेंगे कि सबलाइन टेक्स्ट एडिटर है जिसमें हम कोडिंग करेंगे, और इसका आउटपुट हम इधर ब्राउजर के ऊपर देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी आप जो कोड देख रहे हैं, जो आउटपुट देख रहे हैं, ये हमारा लास्ट क्लास का था, यानी प्रीवियस क्लास में का था, और हमने आप लोग को एक टास्क दिया था 8-6 तक करने के लिए, और बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे करके दिखाया भी था। अगर आपने नहीं होमवर्क किया तो आप होमवर्क करें, क्योंकि होमवर्क करने से आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। तो हम इस फाइल को मॉडिफाई करते हैं, इसमें हम इन सबको इरेज कर देते हैं, और आगे हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम पैराग्राफ टैग को। तो हम यहाँ पे टाइटल चेंज कर देते हैं। देखिए बेसिक सिंटेक्स तो वही रहेगा। ऐसा करते हैं कि हम इन सबको डिलीट करते हैं, फ्रेश हम कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट में लिखूंगा HTML, तो यहाँ पे सजेशन आएगा जो कि बेसिक सिंटेक्स हमारा ये लिख देता है। ये टेक्स्ट एडिटर का ये खास गुण है, एडवांटेज है कि यहाँ पे बेसिक सिंटेक्स ये खुद ब खुद लिख देता है। तो चलिए हम यहाँ पे टाइटल देते हैं। आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है पैराग्राफ। तो हमने यहाँ पे पैराग्राफ लिख दिया। आगे हम बॉडी की कोडिंग करने वाले हैं। तो बॉडी की अगर हम कोडिंग करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, एक हम हेडिंग यूज करेंगे। हमने यहाँ पे H1 लिखा, और H1 के अंदर मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर, ठीक है, और कंप्यूटर H1 टैग हमने क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे एक हमारा कंप्यूटर हेडिंग बन चुका है, और H1 एक हेडिंग का सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन है, तो हमने यहाँ पे इसका यूज़ किया। अभी मैं इतना रन कराकर आपको दिखाना चाहूँगा। तो पहले मैं इस फाइल को सेव करूँगा, टेक्स्ट वाले फाइल को सेव किया, और ये ब्राउज़र है मेरा, ब्राउज़र को मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक हमारा कंप्यूटर लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन अब हमें जो टैग यूज़ करना है, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो है पैराग्राफ टैग। तो इसलिए हमने यहाँ पे एंटर बटन प्रेस किया, और हमने यहाँ पे पी टैग को यूज़ किया। यहाँ पे मैंने पी लिखा, और पी के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा कंप्यूटर का डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे कंप्यूटर का डेफिनेशन लिख दिया है। मैंने लिखा है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी यूज टू टेक डेटा, प्रोसेस डेटा एंड गिव इन्फॉर्मेशन। अब ये पैराग्राफ कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ पे पैराग्राफ को करूँगा क्लोज। मैंने एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट किया और स्लैश पी किया मैंने। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा कंप्यूटर का जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे क्लोज हो चुका है। मैं यहाँ पे थोड़ा जूम कर देता हूँ, अब आपको प्रॉपर दिखाई देगा। फर्स्ट लाइन जो है मेरा हेडिंग है, एंड सेकेंड लाइन जो है मेरा पैराग्राफ टैग है। ओके, तो ओपनिंग टैग है, और यहाँ पे क्लोजिंग टैग है, और बीच में हमारा पैराग्राफ लिखा हुआ है। अभी मैं बस इतना सेव करके आपको एक बार आउटपुट दिखाना चाहूँगा। तो मैंने इसको सेव किया और अपने ब्राउज़र पे आके अपने पेज को रिफ्रेश किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारा ब्राउज़र पे आउटपुट आ चुका है, एक पैराग्राफ आ चुका है। हम ऐसा करते हैं कि इस पैराग्राफ को और ज़्यादा हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा इसमें फाइल हो जाए। मैं सेम चीज़ को यहीं पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मैंने पेस्ट किया, 3-4 बार मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, मैंने इस फाइल को सेव किया, और मैं फिर से अब अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि बहुत सारा यहाँ पे कंटेंट आ चुके हैं, बहुत सारा पैराग्राफ आ चुके हैं। तो ये मैंने बस समझने के लिए इतना सारा मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। बाकी जो भी डिस्क्रिप्शन आपको लिखना अपने ब्राउज़र के लिए, अपने वेबसाइट के लिए, तो वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पी टैग का यूज से क्या किया कि कुछ पैराग्राफ्स हमने लिख लिया। अब रही बात इसकी अलाइनमेंट की, तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में अलाइनमेंट देखा था, वैसे ही हम इसमें भी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। तो हम पैराग्राफ के पास
तो हम पी टैग में आते हैं और पी टैग में हम अलाइन एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे और यहाँ पे अगर हमने राइट करना है तो हम राइट कर सकते हैं, RIGST राइट। मैंने इसको सेव किया, ओके और यहाँ पे रिफ्रेश किया तो अभी आप नोटिस करेंगे ये सब कुछ राइट आ चुका है। जो हमने कल के क्लास में देखा था वो सब कुछ हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेंटर लिखा और यहाँ पे अभी आप देखेंगे रिफ्रेश किया मैंने, ये सेंटर हो गया। लेकिन एक और बेहतरीन है, पैराग्राफ्स के लिए ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई मैंने लिखा, जस्टिफाई एक्चुअली होता ये है कि जो भी हमारा ये कंटेंट लिखा, अभी आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो जो ये मेरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, पैराग्राफ के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड नॉट इक्वल है, मतलब कि बराबर बराबर नहीं है, थोड़ा आगे पीछे, क्योंकि यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट है। लेफ्ट करते तो लेफ्ट साइड इक्वल होता है, राइट साइड इक्वल नहीं होता। अगर राइट अलाइनमेंट करते तो राइट साइड इक्वल होता, लेफ्ट साइड इक्वल नहीं होता, कहीं ना कहीं एक तरफ ही इक्वल होता। लेकिन हमने यहाँ पे जस्टिफाई अलाइनमेंट यूज किया। अब मैं इस फाइल को पहले सेव करूंगा। सेव करने के बाद अब अपने वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे अभी आप नोटिस करें कि ये जो मेरा पैराग्राफ लिखा हुआ है ये लेफ्ट साइड से भी इक्वल हो चुका है और राइट साइड से भी इक्वल हो चुका है। तो पैराग्राफ के लिए जनरली इनका यूज किया जाता है जस्टिफाई अलाइनमेंट का। तो अभी हमने पैराग्राफ टैग को अलाइन करना सीखा। अब हम इसमें किसी खास पार्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो हम बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे हेडिंग को अंडरलाइन करना है तो मैं एक बेसिक सा सिंटेक्स दिखाता हूँ, बाकी हम इसको आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे H1 लिखा, मैं हेडिंग को अंडरलाइन करने वाला हूँ तो मैं इसके अंदर एक टैग यूज करूंगा, U टैग, U फॉर अंडरलाइन। ठीक है, अभी मैं इसको कंप्यूटर को एक बार और फिर U टैग से क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा U टैग ओपन हुआ और U टैग क्लोज हुआ। लेकिन एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि H1 के अंदर U है। ठीक है, H1 पहले स्टार्ट हुआ, फिर U स्टार्ट हुआ, फिर कंप्यूटर लिखा हुआ है, कंटेंट मेरा कंप्यूटर हो गया, फिर U टैग पहले क्लोज हुआ है, फिर बाद में H1 क्लोज हुआ है। यानी कि जो पहले ओपन हुआ है वो बाद में क्लोज होगा और जो बाद में ओपन हुआ है वो पहले क्लोज होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अभी मैं इतना सेव करता हूँ, एक बार मैं अपने फाइल को रिफ्रेश करता हूँ तो अभी आप देखेंगे कि कंप्यूटर वर्ड के नीचे अंडरलाइन आ चुका और उसका डेफिनेशन उसके नीचे आ चुका। आई होप कि आज का ये क्लास आपको समझ में आया होगा। आज के इस क्लास में हमने समझा पैराग्राफ को कैसे लिखेंगे, अपने वेब पेज पे पैराग्राफ को कैसे सेट करेंगे, उसका अलाइनमेंट कैसे एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं फुल पेज को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा ये पेज सेटअप हुआ है। ओके, अब मैं एक बार कोड फुल स्क्रीन में दिखा देता हूँ। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। तो आज का ये क्लास हमारा पैराग्राफ पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कैसे किसी खास पार्टिकुलर वर्ड को हमें बोल्ड करना है, किसी खास लाइन को बोल्ड करना है या इटैलिक करना है या अंडरलाइन करना है, या फिर हम चाहते हैं कि पैराग्राफ तो हम लिख रहे हैं लेकिन हमारा दूसरा पैराग्राफ हो, लाइन ब्रेक कैसे करेंगे। तो कुछ छोटे छोटे टैग्स हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टैग्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।